मैं लालचंद राजकीय प्राथमिक पाठशाला शेगरी की ओर से पुनः आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। अरे थोड़ा जोर से बोलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। We are students of Government Primary School, Shigli. Let me tell you one thing. Today we are going to learn pronunciation of E. यानी E का उच्चारण हमने कैसे करें, ठीक है। सबसे पहले आपने ध्यान रखना, अगर E के बाद R आए, ठीक है, तो वहां पर क्या आवाज आएगी? अ की आवाज आएगी। देखो VERB क्या पढ़ेंगे? वर्ब किसको बोलते हैं? क्रिया। क्रिया। TERM क्या पढ़ेंगे बेटे? टर्म। GERM क्या पढ़ेंगे? जर्म। यानी ई के बाद आर आ रहा है, ई के बाद आर आ रहा है, ई के बाद आर आ रहा है, तो वहां पर अ की आवाज आएगी। यानी ई को हम वहां पर क्या पढ़ेंगे? अ से पढ़ेंगे। क्लियर बेटे? ठीक है। उसके बाद दूसरा शब्द है ई। यानी आपने ई की आवाज कहां पर आएगी? अगर किसी शब्द में डबल ई आए, ठीक है, ई ए आए और ई आई आए, तो वहां पर आपने क्या उच्चारण करना है? वहां पर कैसी आवाज आएगी बेटे? ई की आवाज आएगी। कैसी आवाज आएगी? ई की आवाज आएगी। जैसे देखो, एक शब्द में डबल ई कहाँ आ रहा है? DEER, ठीक है। ये ठीक है? जी। कहाँ ठीक है? यहाँ तो आर आ गया। थोड़ा ध्यान दो। अब देखो मैंने क्या बोला, किसी शब्द में डबल ई आए, ई आए, ई आई आए, तो वहां पर ई के बाद है। जैसे देखो बेटे, कीप, डीप, टी किसको बोलते हैं? चाय को बोलते हैं। जैसे और बोलो, शाबाश। मिल्क। हाँ जी, मिल्क नहीं, उसमें तो आई है बेटे, MILK है। हम तो ई का प्रोनाउंसिएशन सीख रहे हैं। देखो यहाँ पर डबल ई आया, यहाँ पर एक देखो रीड, READ, रीड, EA आया ना बेटे। रिसीव, RECEIVE, रिसीव, DECEIVE, डिसीव। अब देखो यहाँ पर क्या है बेटे? EI आया ना। जी। तो मैंने पहले ही बोला कि अगर डबल किसी शब्द में, किसी वर्ड में डबल ई आए, ई ए आए, ई आई आए, तो वहां पर हम क्या पढ़ेंगे? ई पढ़ेंगे। जैसे की, बोलो, डीप, टी, रीड, रिसीव, डिसीव। यानी यहाँ ई का उच्चारण क्या हो गया? ई हो गया। अब ई अ के बाद कहाँ आएगी? देखो TEAR, अगर किसी शब्द में EA के बाद R आ जाए, ठीक है, FEAR, हियर, यानी डबल ई और EA के बाद ना बेटे R आ जाए ना, तो वहां पर कैसी आवाज आती है? वहां पर EA के बाद आती है, ठीक है। देखो टीयर, फियर, डियर, चीयर, क्या आ रहा है बेटे? ई के बाद आर आ रहा है, ई के बाद आर आ रहा है, डबल ई के बाद आर आ रहा है, डबल ई के बाद आर आ रहा है। यानी नियम ये कहता है कि अगर डबल ई या ई के बाद आर आ जाए ना, तो वहां पर क्या आवाज आती है? ई अ के बाद है। जैसे पढ़ो, टीयर, फियर, डियर, चीयर। क्लियर है? समझ आया आपको? अब हमने ए की आवाज कहाँ आई? अगर किसी कॉन्सोनेंट में, किसी वर्ड में दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में ना अगर ई आए, तो वहां पर उसको ए पढ़ते हैं। जैसे देखो, मैट, दो कॉन्सोनेंट के बीच में क्या आ रहा है बेटे? ई आ रहा है ना, मैट पढ़ेंगे। गेट, लेट, यानी अब ई की आवाज कैसे आएगी? ए की आएगी। मैट, गेट, लेट। समझ गए? जी। अगला नियम है EU। अगर ई के बाद W आए, तो कैसी आवाज आएगी? EU। जैसे ड्यू, फ्यू। बिल्ली की आवाज कैसी आती है? म्यू। म्यू। अब देखो
नियम ये कह रहा है कि ई के बाद अगर डब्ल्यू आए तो वहां पर ई यू की आवाज आती है। क्यू म्यू। क्यू हाँ जी, क्यू हाँ यस। नहीं वहां तो क्यू ऐसा है। कौन सा क्यू हो रहा है आपको? एक होता है बेटे क्यू, उसको भी बोलते हैं, जैसे लाइन के लिए, पंक्ति के लिए, सेटअप इन ए क्यू, लाइन में खड़े हो जाओगे, ठीक है। यानी नियम ये कहता है बेटे अगर ई के बाद अगर डब्ल्यू आए तो वहां पर ई यू के बाद आए। अगर ई के बाद ओ आए ना, वहां पर डॉक्टर वाले ओ की आवाज आती है। कैसे? जियोमेट्री। ब्यू ब्यू ये देखो ई के बाद क्या आ रहा है बेटे? ओ आ रहा है ना, तो ओ की आवाज आएगी, ठीक है। और सबसे लास्ट है अगर ई के बाद बेटे यू आ जाए ना, तो ई यू को यू ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? यू यू पढ़ेगी, ठीक है। ई के बाद जहां भी यू हो तो वहां पर क्या पढ़ेंगे? यू पढ़ेगी। जैसे ब्यू ई यू आर ओ पी ई, क्या पढ़ेंगे इसको आप? ई के बाद क्या आया? यू आया ना? यू तो हमने क्या पढ़ना है इसको? यू यूरोप। यूरोप क्या पढ़ेंगे? यूरोप। यानी नियम ये कहता है कि अगर एक बार थोड़ा रिवाइज कर ले, ठीक है। अ का मैंने क्या बताया? ई के बाद अगर आर आए तो वहां पर अ की बात आती है। वर्ब, टर्म, जर्म, हर्ब, ठीक है बेटे। ई जहां किसी शब्द में डबल ई ए और ई आई आए तो वहां पर क्या आएगा? वहां पर ई की आवाज आएगी, ठीक है। ई अ क्या बताया मैंने? डबल ई या ई ए के बाद आर आए तो वहां पर ई अ की आवाज आती है, ठीक है। ए कहां पर? अगर 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो वहां पर क्या आवाज आती है? ए की आवाज आती है, ठीक है। ई यू, ई के बाद अगर डब्ल्यू हो तो ई यू की आवाज आएगी। ई के बाद ओ हो तो ओ की आवाज आएगी, और ई के बाद यू हो तो यू की आवाज आएगी, ठीक है। आज हमने सीखा प्रोनाउंसिएशन ऑफ ई के बारे में, ठीक है। पिछली क्लास में हमने ए के बारे में पढ़ा था। कितने बाबल होते हैं? 5। आज बेटे ए मैंने आपको बताया। आज हमने ई के बारे में सीखा। अगली क्लास में हम आई के बारे में सीखेंगे, ठीक है। ओके, से थैंक यू। Thank you, sir.